हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर नॉलेज क्लासेस। ये वीडियो लेक्चर मेरे DBMS प्लेलिस्ट का 28th लेक्चर है और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक इंट्रोडक्शन ले लिया था रिलेशनल अलजेब्रा का, तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर चालू करने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का हम ये लेक्चर चालू करते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन अलजेब्रा ऑपरेटर्स। तो ये एक टाइप्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है रिलेशन अलजेब्रा का। तो हमने ये जो ऊपर वाला है जो रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर से लेक्चर 27 में कवर कर लिया है। फिर इसके टाइप्स होते हैं ऑपरेटर्स के बेसिक, फंडामेंटल ऑपरेटर और एक्सटेंडेड। तो जो बेसिक फंडामेंटल है उसके भी दो टाइप होते हैं, यूनरी और बाइनरी। तो आज हम लोग यूनरी ऑपरेटर का फर्स्ट जो है सिलेक्शन ऑपरेटर, जो आज का हमारे लेक्चर का टॉपिक है, वो कवर करने जा रहे हैं। सिलेक्शन ऑपरेटर, इसको सिग्मा के सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं जो कि ब्रैकेट में बना हुआ है। तो पहला पॉइंट है हमारा सिलेक्शन ऑपरेटर का। सिलेक्शन ऑपरेटर इज ए यूनरी ऑपरेटर इन ए रिलेशन अलजेब्रा दैट परफॉर्म ए सिलेक्शन ऑपरेशन। जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि सिलेक्शन ऑपरेटर क्या है, यूनरी ऑपरेशन है। मतलब यूनरी ऑपरेशन मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ एक ऑपरेंड पे परफॉर्म करता है। तो रिलेशन अलजेब्रा में ऑपरेंड्स क्या होते हैं, टेबल्स होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लें, तभी आपको रिलेशन अलजेब्रा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द सिलेक्शन ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग ए सबसेट ऑफ ए टपल्स अकॉर्डिंग टू ए गिवन सिलेक्शन कंडीशन। जो ये जो सिलेक्शन ऑपरेटर से जो ऑपरेशन होता है वो किस लिए होता है, सिलेक्ट करने के लिए एक सबसेट ऑफ ए टपल। मतलब टपल मतलब हुआ रो। तो एक टेबल है जो रिलेशन है उसमें से एक उसका सबसेट ऑफ ए रो सिलेक्ट करना हो तो हम लोग जो सिलेक्ट ऑपरेटर है उसके थ्रू हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो हमारा सिलेक्शन ऑपरेटर है उसको हम लोग सिग्मा से भी डिनोट करते हैं। जब हम लोग इसका नोटेशन देखेंगे तो हम लोग पूरा सिलेक्शन ऑपरेटर नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लोग सिग्मा साइन यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल्सो नोन एज ए हॉरिजॉन्टल पार्टीशन। सिलेक्शन ऑपरेटर इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल पार्टीशन से भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं ये हम लोग आगे जब समझेंगे एग्जांपल के थ्रू, तो मैं आपको वहाँ बताऊंगा ये हॉरिजॉन्टल पार्टीशन क्यों होता है। तो अब हम लोग इसका सिंटैक्स या फिर नोटेशन देख लेते हैं। तो इसका नोटेशन इस तरह होता है। पहले इसका सिलेक्शन का जो हमारा सिलेक्शन ऑपरेशन का जो हमारा साइन है सिग्मा वो होता है, और फिर P होता है, और फिर ब्रैकेट में R होता है। इसको इस तरह से भी नोटेशन बताते हैं और इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग इस तरीके से भी बताते हैं। सिग्मा और जो P है उसके बदले हमने क्या किया, सिलेक्शन कंडीशन रख दी, और जो R है वैसा ही हुआ। तो आप लोग इतने सारे सिंबल्स देख रहे होंगे, ये सिग्मा P R ये सब है क्या। तो हम लोग वन बाय वन क्या है किस चीज़ के लिए वो समझ लेते हैं। जो हमारा सिग्मा हुआ वो क्या होता है, सिलेक्शन प्रिडिकेट होता है, और फिर जो हमारा P होता है वो क्या होता है, प्रीपोजिशनल लॉजिक होता है या फिर सिलेक्शन कंडीशन, जिसके बिहाफ पे हम लोग टपल्स को सिलेक्ट करने वाले हैं पूरे रिलेशन में से। कुछ हम लोग जो सिलेक्ट करेंगे सबसेट बनाएंगे तो कुछ कंडीशन होगी, तो वही होता है प्रीपोजिशनल लॉजिक। और फिर ये जो हमारा R है, R क्या है, हमारा रिलेशन है। रिलेशन मतलब टेबल जिसके ऊपर हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं, मतलब ऑपरेंट हमारा। तो अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्शन ऑपरेशन। एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्शन ऑपरेटर, तो इसमें सबसे पहले हम लोग टेबल ले लेंगे, क्योंकि अगर कोई ऑपरेशन करना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ऑपरेंट चाहिए। तो हमारा जो सिलेक्शन ऑपरेटर होता है उसके लिए ऑपरेंट क्या होता है, टेबल होता है। तो यहाँ पर हमने एक टेबल ले लिया है, उसका नाम हमने रख दिया है लोन टेबल। तो इसमें जो हमारी स्कीमा डिफाइन है इसमें ब्रांच नेम, रोल नंबर और अमाउंट है, और इसके अंदर कुछ डाटा है लखनऊ, पटना, भोपाल, लखनऊ का। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो अब इसको प्रोसेस करने के लिए जो इनपुट है, जो हमारा क्या है कमांड है, वो अब हम लोग जो नोटेशन के हेल्प से बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा सिग्मा है, और फिर क्या है ब्रांच नेम, मतलब क्या हुआ हमारा प्रीपोजिशनल लॉजिक हुआ। तो इसमें हमें क्या ब्रांच नेम जो एट्रीब्यूट है उसे सिलेक्ट किया है, और अगर वो इक्वल टू लखनऊ हुआ
तो हम लोग उसको सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब सिलेक्ट ब्रांच नेम इफ इक्वल टू लखनऊ। और कौन से टेबल में ये सब करना है हमें, लोन में। तो इसका जो हमारा जो इनपुट हमने दिया है, इसका क्या हमारा आउटपुट आएगा, जो ब्रांच नेम लखनऊ होगा वो इसमें उठ के आ जाएगा। तो हमारा जो ऊपर वाला जो है ऑपरेंट वाला टेबल, लोन टेबल, उसमें दो है लखनऊ वाले, एक है लखनऊ लोन नंबर 13 अमाउंट है 15,000, और सेकंड है लखनऊ लोन नंबर 16 लोन अमाउंट 13,000। तो ये दोनों इस कमांड के हेल्प से उठ के आ गया है। अब हम लोग ऐसे ही कुछ और भी कमांड देख लेते हैं सिलेक्शन ऑपरेटर का। तो हमारा जो ये नेक्स्ट कमांड है ये हो गया सिग्मा अमाउंट ग्रेटर देन 16,000 और फिर लोन। तो ये जो हमारा सिग्मा है वो हो गया सिलेक्ट अमाउंट इफ ग्रेटर देन 16,000, और कौन से टेबल से करना है, लोन से। तो हमें जो अब ये हमारा जो ऑपरेंट वाला टेबल है उसमें हमें ऐसा देखना है कि उसमें 16,000 से ग्रेटर देन हो अमाउंट। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि एक ही जो टपल है सिर्फ वही 16,000 से ग्रेटर है, कौन सा वाला, पटना वाला। तो हम लोग ये वाले का जो हमारा आउटपुट निकलेगा, जो हमने इनपुट या कमांड दिया उसका जो हमारा आउटपुट निकलेगा वो हमारा क्या रहेगा, पटना वाला टपल रहेगा। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए कि सिलेक्शन ऑपरेटर कैसे काम करता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको रिमेंबर रखना है जब आप सिलेक्शन ऑपरेटर यूज़ करिएगा। तो हमारा पहला पॉइंट है वी कैन यूज लॉजिकल ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर विथ दी सिलेक्शन कंडीशन। जो अब हमारा सिलेक्शन कंडीशन है, जो सिग्मा के बाद जो हम लोग पी लिखते हैं, जो हमारा सिलेक्शन कंडीशन रहता है, उसमें हम लोग क्या लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब जगह यूज़ करना है, लेकिन वो भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है इट डज नॉट डिस्प्ले द सिलेक्शन टपल, टू डिस्प्ले द सिलेक्शन टपल प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज यूज। अब जो ये हमारा इनपुट कमांड के हेल्प से जो भी सिलेक्ट किया हुआ जो टपल है उसको डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या प्रोजेक्टर ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। जब हम लोग प्रोजेक्शन ऑपरेटर जब देखेंगे तो वहाँ आप अच्छे से समझ पाइएगा कि ये डिस्प्ले वाला फंक्शन क्या होता है। बस आपको ये समझना है अभी कि सिलेक्शन ऑपरेटर से डिस्प्ले नहीं होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, सिलेक्शन ऑपरेटर ऑलवेज सिलेक्ट्स दी एंटायर टपल। यहाँ एंटायर टपल का मीनिंग ये हुआ कि जो हमारा स्कीमा डिफाइन है उसमें तीनों एट्रीब्यूट है, तो हमारे रो में भी तीनों एट्रीब्यूट होंगे। तो हम लोग जब सिलेक्शन ऑपरेटर यूज करते हैं हम लोग रो को मतलब टपल को सिलेक्ट करते हैं। तो हम लोग आधा टपल नहीं सिलेक्ट करेंगे, पूरा जो स्कीमा में तीनों जो चीज़ है यहाँ पर ब्रांच नेम, लोन नंबर और अमाउंट, तीनों को सिलेक्ट करना होगा। अब हमारा फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट है द नंबर ऑफ रो रिटर्न बाय द सिलेक्शन ऑपरेटर इज ऑब्वियसली लेस देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ द रो इन द ओरिजिनल टेबल। अब ये जो हमारा बता रहा है कि जो हमने इनपुट दिया है जो कमांड, तो उसका जो हमारा आउटपुट निकलेगा वो कम रहेगा किसके, ऑपरेंट वाले टेबल से। जो हमारा लोन वाला टेबल है उसमें आप देख रहे हैं 4 टपल है, और फिर जो हमारा आउटपुट वाले 2 टेबल है, एक में 2 है और एक में 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग कोई कमांड रन करवाएंगे तो जो हमारा ऑपरेंट टेबल में नंबर ऑफ रो है उससे कम उसका आउटपुट निकलेंगे, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए हो कि सिलेक्शन ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। मैंने एक स्टार्टिंग में एक टर्म स्किप किया था, हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग। तो इसे हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग मतलब क्या होता है कि जो हमारा ऑपरेंट वाला टेबल है, यहाँ पर लोन टेबल है, उसे हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर देते हैं या फिर पार्टीशन कर देते हैं सिलेक्शन ऑपरेटर के थ्रू। तो जो हमारा लोन टेबल है उसको हमने डिवाइड करके 2 टपल बचाया, फिर 1 टपल बचाया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग कर रहे हैं, मतलब डिवाइड कर दे रहे हैं। तो हम लोग ये लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग बेसिक फंडामेंटल ऑपरेटर के यूनरी ऑपरेटर का सेकंड जो है हमारा प्रोजेक्टर ऑपरेटर, उसको डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हर लेक्चर के लास्ट में मैं एक्सरसाइज देता हूं, तो ये मेरे इस लेक्चर का एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्शन ऑपरेटर इन विच टाइप ऑफ ऑपरेटर। सेकेंड क्वेश्चन है सिलेक्शन ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर। थर्ड क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज्ड इन सिलेक्शन ऑपरेटर। फोर्थ क्वेश्चन है सिलेक्शन ऑपरेटर आल्सो नोन एज। तो ये 4 क्वेश्चन है इस लेक्चर से रिलेटेड। तो बिना टाइम वेस्ट करे आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। वीडियो लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।